हाय दोस्तों, आज आप लोग का मराठा साम्राज्य एवं शिवाजी स्टार्ट होगा। चूँकि आपका अब से हिस्ट्री स्टार्ट होगा, याद रखिएगा हम जीपीएस प्लस ये जो है आपका आर्य कंपटीशन टाइम्स से है। तो पहले हम जीपीएस के द्वारा हम इसको पढ़ेंगे विजुअलाइज करके। तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा आज से आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। पहले कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, पहले उसका डिस्कशन करेंगे, फिर हम शुरू से हम स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा पहले मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद आपका प्राचीन हिस्ट्री चलेगा। तो क्या कहा है कि भैया मराठा साम्राज्य एवं शिवाजी। तो सबसे पहले याद रखिएगा मराठा जो है शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। कब? 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। ठीक है। अब जो है बोल रहा है कहाँ? शिवनेर दुर्ग पूना में। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। याद रखिएगा जीपीएस स्पेशली क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आपका डिस्कशन करवा रहा है। तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग के जो कि पूना में है इनका जन्म हुआ था। दूसरा है पिता का नाम जो है, याद रखिएगा पिता हमेशा सही इसको राह पे दिखाता था, शाहजी भोसले। और याद रखिएगा माता जो है माता जीजाबाई। गुरु जो है सामर्थ रामदास थे और संरक्षक जो थे आपको याद रखिएगा दादा कुंडदेव थे। विवाह जो है आपका निम्बालकर से हुआ था। दूसरी पत्नी तुकोबाई मोहिते थी। याद रखिएगा कि विवाह जो हुआ साई बाई निम्बालकर से हुआ था और दूसरी पत्नी जो है तुकाबाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब जो है कह रहा है कि प्रथम राज्याभिषेक जो किया था ये जून 1674 में रायगढ़ के दुर्ग विश्वेश्वर और गंगा भट्ट के द्वारा ही किया था। याद रखिएगा गंगा भट्ट जो है बनारस का जो है आपका क्या पुरोहित था, इसी के सामने जो है यह राज्याभिषेक किया था। द्वितीय राज्याभिषेक जो है उसी दिन जून जुलाई अगस्त सितंबर और 3 महीना बाद 1674 में निश्चलपुरी गोसाई द्वारा किया था। तो निश्चलपुरी गोसाई द्वारा किया था। याद रखिएगा पहले लोग को गंगा भट्ट याद रखता है, विश्वेश्वर गंगा भट्ट, लेकिन अब जो है निश्चलपुरी गोसाई द्वारा किया गया था। राजधानी जो है आपका रायगढ़ था। याद रखिएगा 1674 में रायगढ़ को राजधानी बनाया था। उपाधि जो है याद रखिएगा छत्रपति हैदर धर्मोद्वारक। ये उपाधि जो है इसको इनका जो उपाधि धारण किए थे ये छत्रपति किए थे हैदर धर्मोद्वारक। तो चलिए ये आपको टोटल 8 चीज़ आपके शिवाजी के बारे में पता चला। पहला तो भाई उनका जन्म 6 अप्रैल 1627 शिवनेर दुर्ग पूना में, शाहीजी भोसले पिता, माता जीजाबाई, गुरु सामर्थ रामदास और संरक्षक जो है भाई एक सेकंड याद रखिएगा। अब जो है आप याद रखिएगा कि शिवाजी का जो है विजय जो जीते थे कहाँ कहाँ जीते थे। पहला 1659 याद रखिएगा 1659 में जो है आपका बीजापुर के शासक ने अफजल खां के नेतृत्व में शिवाजी के विरुद्ध सेना भेजी। तो अफजल खां के नेतृत्व में शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए किसको? अफजल खां को भेजा था। किसके नेतृत्व में? बीजापुर के शासक के नेतृत्व। शिवाजी द्वारा अफजल खां का मृत्यु हो गया। फिर 1660 में मतलब 1 साल बाद औरंगजेब द्वारा शिवाजी को मारने हेतु अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण गवर्नर नियुक्त किया। चूँकि अफजल खां मर गया तो उसके बाद जो है उस समय जब शिवाजी थे उस समय औरंगजेब थे। औरंगजेब ने कहा ए मामा जी। कौन मामा जी? शाइस्ता मामा जी, जाइए आप दक्षिण का गवर्नर बनिए और जाके शिवाजी से लड़िए। 3 साल बाद क्या हुआ? 1673 में शिवाजी द्वारा रात में पूना के महल पर आक्रमण और शाइस्ता खां का पलायन हो गया। रातों रात शिवाजी द्वारा जो है रात में पूना के महल पर 1663 में डायरेक्ट आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां वहाँ से भाग गया। मतलब पलायन मतलब सीधे भाग गया। उसके 1 साल बाद 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत पर लूट किया था। याद रखिएगा शिवाजी जो है उसके 1 साल बाद 1664 में सूरत को लूटा। औरंगजेब द्वारा आमेर के राजा मिर्जा राज जयसिंह को शिवाजी के दमन हेतु भेजा। याद रखिए आमेर के जो राजा थे राजा जयसिंह, औरंगजेब कहा ए राजा जयसिंह जाओ और शिवाजी को दमन करो। शिवाजी के साथ युद्ध में शिवाजी की हार तथा पुणे की संधि हुई। जब जयसिंह के साथ युद्ध हुआ तो शिवाजी क्या हुआ? इनको हार देखना पड़ा और इसी के उसके बाद पूना की संधि हुई। ठीक है। चलिए अब जो है क्या बोल रहा है कि शिवाजी बीजापुर की ओर से मुगलों से लड़े। तो शिवाजी जो है बीजापुर की ओर से मुगलों से लड़े। ठीक है। तो बीजापुर और मुगल के बीच लड़ाई हुआ तो शिवाजी जो कहे बीजापुर वाला कि हम बीजापुर वाला को कहें कि हम तुम्हारे साथ देते हैं, मुगल से तुम लड़ो, हम भी लड़ेंगे। संधि के फलस्वरूप शिवाजी को 35 से लेकर 23 किले मुगलों को सौंपने थे। हाँ भाई 35 से 23 किले मुगल को सौंपने थे। मई 1666 में शिवाजी जो है औरंगजेब से मिलने आगरा आए। शिवाजी जो है क्या है औरंगजेब से मिलने आगरा हैं और उचित सम्मान ना मिलने के कारण नाराज हो गए। नहीं इज्जत दिया औरंगजेब शिवाजी को। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है
औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर की महल, याद रखिएगा ये जयपुर महल आगरा में है, वहाँ पर इनको कैद कर लिया। शिवाजी जो द्वारा औरंगजेब से समझौता तथा अपने पुत्र संभाजी के मुगल सेवा में भेज दिया। तो शिवाजी क्या किया, औरंगजेब से समझौता किया और कहा कि तुम्हारा पुत्र, औरंगजेब कहा कि तुम्हारा पुत्र जो संभाजी है उसको जो है हमारे दरबार में क्या बना दो, सेवा करने के लिए भेज दो। औरंगजेब बोला किसको, शिवाजी को। तो शिवाजी उसको भेज दिया अपना बेटा को। औरंगजेब द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे भी याद रखिएगा शिवाजी के साथ ज़्यादातर जो है मोस्टली जो है मेन फोकस्ड आपका औरंगजेब के साथ हुआ था लड़ाई। कर है 1670 में जब शिवाजी द्वारा मुगलों पर पुनः आक्रमण तथा पुरंदर की संधि द्वारा खोए किले को पुनः जीत लिया। 1670 में पुनः जीत लिया। तो ये आपका कहानी क्या हुआ आपका शिवाजी का। और क्या है भाई, प्रशासन की बात करें तो शिवाजी का प्रशासन जो है प्रभुत्व संपन्न था, निरंकुश था, अंतिम कानून निर्माता था, और प्रशासन क्या बोल रहा है, प्रशासन के शीर्ष पर छत्रपति था, और प्रशासकीय प्रधान था, और न्यायाधीश तथा सेनापति भी था, और प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। याद रखिएगा, कार्य जो है आपका छत्रपति को परामर्श देना, ठीक है, और शासन के संचालन की सहायता 8 मंत्रियों द्वारा सभा द्वारा हुआ था। तो ये जो है शिवाजी के प्रशासन की बात है। अगर केंद्र की बात है तो केंद्र में ये टोटल इस तरह से था। चलिए अब आगे देखते हैं क्या अष्टप्रधान क्या था। याद रखिएगा कि अष्टप्रधान जो है ये जो आपको लिखा हुआ है कि शासक संचालन में 8 मंत्री की सभा थी। तो जो है आपका सबसे पहले जो होता था, याद रखिएगा आप पेशवा, याद रखिएगा पेशवा सबसे पहले ऊपर जो आपका है। तो पेशवा अथवा मुख्य प्रधान मेन आपका पेशवा था। सुमंत, याद रखें सुमंत जो दबीर होता है वो था, इसको सुमंत या दबीर बोले, सुमंत का जो हेड दबीर था। और तो राजा के प्रधानमंत्री कार्य संपन्न शासन को देखभाल करने वाला आपका पेशवा था। याद रखिएगा। ऊपर देखिए वित्त और राजस्व मंत्री प्रमुख कार्य, वित्त और राजस्व मंत्री था अमात्य, याद रखिए पंत अथवा मजबूदार कह सकते हैं ये था। तो अमात्य का पद बोल रहे हैं। तो प्रमुख कार्य जो है राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना, ये अमात्य का था। तो याद रखिएगा कि मत्य तो सबको जो है आय और व्यय को जो है लेखा जोखा करने के लिए मत भेजो, कुछ ही लोग को भेजो, तो अमात्य याद रखिएगा। उसको आप मजबूदार या पंत कह सकते हैं। वर्तमान जो अभी गृह मंत्री है के समान जो है, याद रखिए अभी भारत में जो वर्तमान गृह मंत्री है जैसे अमित शाह, वही आपका वाक्यानवीश है। क्या है, प्रमुख कार्य क्या था, राजा के दैनिक कार्यों का लेखबंद करना और देखभाल करना। तो राजा के देखभाल करना और लेखबंद करना आपका याद रखिएगा। तो वाक्यानवीश एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि वर्तमान जो अभी गृह मंत्री है तो पेशवा के प्रधान अष्टप्रधान में, याद रखिएगा ये आपका अष्टप्रधान में, तो फिलहाल अभी उस पद के बराबर कौन है, तो याद रखिएगा वाक्यानवीश इक्वल टू गृह मंत्री। पत्राचार विभाग से संबंधित राज्य के सचिवालय का प्रभारी अधिकारी और मुख्य कार्य का सरकारी दस्तावेज को तैयार करना, ये आपका सचिव था, जिसको शुरूनविश या चिटनीस बोलते हैं। तो चिटनीस जो है चिट्ठी प्रचार फैलाता है या चिट्ठी जो प्रचार इधर उधर पत्र देता है, तो ये आपका विभाग था। तो ये आपका टोटल 4 जो ऊपर है यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बाकी 4 जो है आगे देखते हैं। याद रखिएगा पेशवा जो है, याद रखिए अभी जो प्रधानमंत्री है वो से प्रधानमंत्री ये आपका पेशवा है, ठीक है। उसके बाद आपका गृह मंत्री, क्या गृह मंत्री जो है ये आपका वाक्यानवीश है। क्या वाक्यानवीश, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेखा जोखा या लेखा जोखा नहीं, पत्र इधर उधर करने वाला आपका चिटनीस है। तो ऐसे आपको याद रखना है। चलिए उसी तरह अगर बोलेगा वित्त और राजस्व मंत्री, वित्त और राजस्व मंत्री जो है वो कौन था, आमत्य। सुमंत दबीर था। सुमंत याद रखिए एक सुमंत भी था आपका सेनापति सर नौबत आपका न्यायाधीश था। याद रखिए सुमंत जो राज्य का विदेश मंत्री होता है ये आपका सुमंत था। तो अभी आपका जो है जयवर्धने, याद रखिए आपका क्या है जयशंकर, तो जिस तरह अभी फिलहाल जयशंकर वित्त मंत्री विदेश मंत्री है, उसी तरह राज्य का विदेश याद रखिए सुमंत। सेनापति आपका प्रमुख कार्य सेना भर्ती संगठन और रसद आपूर्ति, सेनापति सर नौबत था। न्यायाधीश आपको पता है राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रमुख कार्य दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों के न्याय करता था। और पंडित राव जो है वो सद्र है, धार्मिक मामलों के राज्य के मुख्य सलाहकार पंडित सद्र, और प्रमुख कार्य राजा की ओर से ब्राह्मणों की दान देने वाली, राजा की ओर से ब्राह्मणों की दान देने वाली आदि, ठीक है। तो ये आपका पंडित राव था। तो याद रखिएगा इसका अष्टप्रधान बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आप पेशवा याद रखिएगा, जो आपका प्रधानमंत्री है पेशवा है। अहमद आपका क्या है, वो आय और व्यय का देखभाल करना।
वाक्यानविश नविश याद रखें, नाविश करते हैं कि जैसा है। तो वर्तमान गृह मंत्री और सचिव वो आपको पता है, जैसे विधानसभा सचिव में जो सचिवालय पत्राचार विभाग है, चिटनीस इसको बोलते हैं, या सूरानविश, वो जो है आपका चिटिता। सुमंत आपको दबीर है, जयशंकर विदेश मंत्री, सेनापति सारे नौबत, कार्य सेना प्रभारी, संगठन, रसद, आपूर्ति आदि। न्यायाधीश राजा का मुख्य न्यायाधीश था आपका, और ये पंडित और जो है आपका धार्मिक मामलों के राज्य सलाहकार। चलिए अब हम देखते हैं जैसे प्रांतीय शासन। जब प्रांत शासन बोलते हैं तो मराठा साम्राज्य के 4 प्रांत हैं। तो याद रखिएगा 4 प्रांत कौन था, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी पश्चिमी। इसका मतलब जो है उत्तर और दक्षिण के हिसाब से चल रहे हैं। तो याद रखिएगा उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी। प्रशासनिक दृष्टि से मराठा साम्राज्य कई भागों में विभाजित हुआ, इन्हें प्रांत या सूबा कहा जाता था। याद रखिएगा कि जो आपका प्रांत डिवाइड हुआ वो आपका सूबा में डिवाइड हुआ, और प्रांत टोटल कितना था, 4। कौन, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी पश्चिमी। आगे है आपका क्या कि महल, तरफ एवं ग्राम प्रशासन। तरफ याद रखिए, महल, तरफ एवं ग्राम प्रशासन। क्या है भाई महल, तरफ और ग्राम प्रशासन? महलों का जो अधिकारी था आपका, याद रखिएगा वो सर हवलदार वाह, तथा तरफ हवलदार के अधीन था। तरफ जो है हवलदार के अधीन था। तो याद रखिएगा कि महलों का अधिकारी जो है आपका सर हवलदार है, और तरफ जो है आपका हवलदार के अधीन था। प्रत्येक प्रांत को महलों को तरफों में विभाजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रत्येक प्रांत में को महालों थे, और महल बोल रहे हैं, और तरफों में विभाजित था। तो प्रांत, महल और तरफ, देखिए प्रांत, महल और तरफ, पीएमटी याद रखिएगा, पीएमटी प्रांत, महल और तरफ। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, गांव जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, और ग्राम प्रशासन का मुखिया जो होता था वो आपका पटेल या पाटिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्राम प्रशासन का मुखिया होता था याद रखिएगा वो क्या होता था, पटेल या पाटिल। अब आप बताइए यहाँ पे जो है आपका रखिए, अगर सैन्य प्रशासन की बात करें तो भाई प्रमुख जो है आपका अधिकारी होता था। तो प्रमुख अधिकारी में आपका पहले एस से हवलदार, फिर आपका एस से सूबेदार, फिर के से कारकुन। याद रखिएगा कि एस के, तो एस से हवलदार, एस से सूबेदार, के से कारकुन। पैदल, ये देखिए दुर्ग की बात कर रहा है, दुर्ग में जो अधिकारी होता था याद रखिएगा, दुर्ग होता था, पैदल सेना होता था, पहले डीपी दुर्ग पैदल सेना, फिर नौसेना, फिर अश्वसेना, ठीक है। तो डीपी जो है डीपी नाट लगाओ, नेट, ठीक है। डीपी जो है डीपी पे नेट लगाओ, NAT नेट, ठीक है। तो जरा ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि भैया प्रमुख अधिकारी जो था वो हवलदार था, सूबेदार था, कारकुन था। तो प्रमुख अधिकारी जो दुर्ग का था डी याद रखेगा, क्या DHS के, ऐसे हवलदार, ऐसे सूबेदार, कैसे कारकुन। पैदल सेना, पीछे पैदल सेना, तो पैदल सेना में पाइक कहा जाता था। सबसे बड़ा पद 7 हजारी था, और सबसे बड़ा अधिकारी सर-ए-नौबत कहा जाता था। जो अधिकारी सबसे बड़ा पद जो था वो आपका 7 हजारी था, और उसका अधिकारी जो था आपका सर-ए-नौबत। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ देर पहले हम लोग सर-ए-नौबत पढ़े थे, क्या, सेनापति, ठीक है। याद रखिएगा ये पैदल सेना का बात कर रहा है। आगे चल के हम देखते हैं कि नौसेना में, देखिए नौसेना, तो याद रखिएगा को से कोलाबा, को से कल्याण, भी से भिवंडी प्रमुख नौसेना अड्डे थे। तो को से कोलाबा, कल्याण और भिवंडी, याद रखिएगा कल्याण, कोलाबा और भिवंडी ये आपका नौसेना अड्डे थे। अश्व में घोड़ा की बात करें तो एक बरगीर था और एक सिलेदार था। याद रखिएगा कि घोड़ा को ज़्यादा नहीं दोहराइए, तो घोड़ा कहता है अब बस कीजिए, क्या बस, तो बो से बरगीर, ऐसे सिलेदार। घोड़ा कहता है बस कीजिए, बो से बरगीर, ऐसे सिलेदार। अगर हम बरगीर का बात करें तो याद रखिएगा अब बरगीर जो है आपका बरगीर, याद रखिएगा बरगीर क्या हुआ, घोड़ा गिर गया, तो क्या हुआ, जो आपका सिलेदार उसको गिर गया, याद रखिएगा पैर कट गया था तो गिर गया तो उसको सिलेदार उसको सील दिए। तो बरगीर मतलब राज्य की ओर से घोड़े वो अस्त्र दिए जाते थे, राज्य की ओर से। और सिलेदार मतलब स्वयं ही सीओ भाई, स्वयं के घोड़े वो अस्त्र रखते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तोपखाना की बात करें तो तोपों को पुर्तगाली, अंग्रेजी और फ्रांसीसियों से खरीदा जाता था। पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीस, याद रखिएगा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी कुछ है, हाँ भाई, राजस्व अगर बात है प्रशासन,
आप ऊपर पढ़िए, देखिए यहाँ पे आपका राजस्व था, यहाँ पे नहीं, न्यायाधीश नहीं, ये नहीं, सचिव नहीं, गृह मंत्री नहीं, आमत्य आपका राजस्व था। आमत्य, तो आमत कौन किसको बोल रहा है? आमत, तो राजा आप इधर मत आए, तो आमत्य राजस्व था। तो भैया यहाँ पे आपका आता है राजस्व व्यवस्था रैयतवारी प्रथा पर आधारित। वाह क्या बात है, जो आपको मुनरो लाया था ना रैयतवारी, वो आपको यही रैयतवारी प्रथा। और दूसरी बात, रैयतवारी में किसान जो है, आपको याद रखिएगा, किसान को फायदा होता है, मतलब किसान को राहत मिलता है। भूमि पैमाइशी के आधार पर उत्पादन का अनुमान, मतलब भूमि पैमाइश करेगा और वो कितना उत्पाद होगा भूमि का, उसी के हिसाब से क्या होता है उसका अनुमान, मतलब भूमि पैमाइश के आधार पर उसको उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। भूमि कर का आरंभ में 103 कर देता, 1/3 करता था, और बाद में आपको क्या है 40% कर दिया गया। कोई बात नहीं। राजस्व जो है नगद या वस्तु दोनों रूप में दिए जाते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पेशवा जो है, याद रखिएगा, दोनों तरह से पैसा लेते थे, नगद के रूप में भी राजस्व और वस्तु के दोनों रूप में दिए जाते थे। राजस्व नगद या वस्तु दोनों रूप में देता। भूमि का जो पैमाइश था वो जरीब या काठी द्वारा, तो याद रखिएगा भूमि का पैमाइश जो है एक जरीब मस और काठी द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि आपका देखिए जमी, ठीक है, को से कठी और उसके बाद जो से जरीब। तो या तो ऐसे याद रखिएगा जेके, तो जेके याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, जे से जरीब से या को से काठी से। और आगे पढ़े, हाँ भाई ये पढ़ते हैं। सैन्य सुरक्षा के बदले कर, चौथ जो है आपका सैन्य सुरक्षा हम देंगे भाई तुम्हारे, अभी जो रंगदारी जिसको बोलते हैं ना वही बोल रहा है कि सेना हम आपके शहर में डालेंगे, और याद रखिएगा उसके बदले आप जो है हमको चौथ दीजिएगा। विजित राज्यों के क्षेत्रों में उपज का 1/4 भाग वसूल। विजित, जहां हम जीत लिए हैं वहां 1/4 भाग वसूला किया जाता था चौथ के बदले, मतलब चौथ कर बोल रहा है। मराठा साम्राज्य के बाहर के क्षेत्र में ज़्यादातर, याद रखिएगा चौथ जो है ना, चौथ जो चाचा से नहीं लेता था, चाचा दूर वाले चाचा से लिया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा चौथ। प्रमुख कर की बात करें तो ये आपको चौथ हो गया। और दूसरा सरदेश मुख क्या है भाई? पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला कर, पड़ोसी देश से लेता था, और यह उस प्रदेश की भूमि कर का 1/10। तो 100 से सरदेश मुक्त, 100 से 100 कीजिए, एक काटिए, आपको यहाँ पे प्रतिशत 10% भाग निर्धारित। मराठा राजा का वंशानुगत अधिकार, मराठा राजा का जो है ये सरदेश मुक्त लेना वंशानुगत अधिकार था। तो ये टोटल आपका ये जो है आपका ये खत्म कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं और क्या है। शिवाजी का उत्तराधिकारी है एक, उसके बाद आपका भारत का यूरोपियन, ये आपको खत्म हो जाएगा। तो टोटल आपको 2 पेज और बचा है, इसको अच्छा से देख लेते हैं क्या क्या है भाई। अगर शिवाजी के उत्तराधिकारी तो बात करें, अभी जस्ट आपको बोले थे संभाजी को औरंगजेब अपने दरबार में दास या काम करने के लिए भेज रखा या सेवा चिन्ह। जब संभाजी के बाद आपका कौन आया, याद रखिएगा राजा, और राजा के बाद क्या है राजा साहू, और फिर राजा साहू के बाद आपका राजा राम। तो याद रखिएगा संभल के राजा जी, क्योंकि साहू जो है राजा राम हो गया। तो आपका क्या है संभाजी, राजा राम, साहू जी और राजा राम जी। अब जो है हम यहाँ पे संभाजी के बारे में पढ़े थे। इनको छावा बोला जाता था। एक फिल्म है जिसका नाम है संभाजी, छावा फिल्म है। तो याद रखिएगा औरंगजेब जो है इसको जो है आपको बहुत अत्याचार किया था, इनका आँख फोड़ दिया था। शासन की बात करें तो 16 से 80 से 89 तक इनका शासन हुआ था, याद रखिएगा। शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी था, शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र था। माता तो आपको बता दे कि साय निम्बालकर, याद रखिएगा निम्बालकर वही शिवाजी की पत्नी, तभी तो ये बेटा बना। पत्नी जो है इसका संभाजी का येसुबाई, पत्नी येसुबाई, और पुत्र जो है आपका शाहू था। राज्याभिषेक जो ये क्या 16 25 80 + 1 81, 1681, 16 जनवरी 1681। शिवाजी की मृत्यु के समय जो ये जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी तो ये क्या है अपना पनाह ढूंढ रहे थे, तो पन्हाला किले में कैद हो गए। सलाहकार जो है इन्हीं का कवि, तुम चंदन हो कवि, मृग नयनन से तुम क्या हो। देखिए आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, ये कवि कलश
दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे चंद्रकामात्य, उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे चंद्रकामात्य। हमारे माथे का कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। यही है जो है आपका, यही आपका कवि कलश था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1689 में जो है औरंगजेब द्वारा संभाजी एवं कवि कलश की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब तो आपका संभाजी हो गया। संभाजी के बाद आपका संभाजी राजा राम। राजा राम क्या है? शिवाजी के छोटे पुत्र एवं संभाजी के सतौले भाई, सौतेले भाई। शासन काल की बात करें तो 1689 में जब संभाजी डेथ कर गए तो उनके जगह पे राजा राम आया 1689 से 1700 के बीच। बहुत अच्छा बात। यही यही जो है आपका पहली राजधानी जिंजी बनाया और दूसरी राजधानी सतारा। ठीक है, याद रखिएगा, जिंजी और फिर सतारा। एक नए पद प्रतिनिधि की नियुक्ति की, तो एक नए पद प्रतिनिधि की नियुक्ति की, याद रखिएगा। राजा राम की मृत्यु जो है अल्पवयस्क में ही हो गया, तो मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र, एक राजा राम की मृत्यु अल्पवयस्क में, तो पुत्र शिवाजी दो जो है शासक में आया। अच्छा हाँ, राजा राम मृत्यु के बाद अल्पवयस्क पुत्र जो है शिवाजी छोटा था, शिवाजी दो, ये शासक में आया। और जब शिवाजी द्वितीय जो शासक में आया उसी समय ताराबाई का प्रभुत्व चला और वो 1700 से 1707 तक रही। राजा राम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका थी। याद रखिएगा कि राजा राम की पत्नी ताराबाई जो है उसकी संरक्षिका थी। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे है, राजा राम के बाद आपका कौन था? साहू जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साहू जी है तो साहू जी के बारे में कहते हैं। संभाजी का पुत्र था ये, याद रखिएगा। संभाजी जिनको संभाजी का पुत्र साहू जी है, संभाजी का पुत्र था। याद रखिए कि 1707 से लेकर 1749 तक ये राज किया साहू जी। औरंगजेब द्वारा 1689 में बंदी तथा 1707 में बहादुर शाह प्रथम के द्वारा कैद से मुक्त, बहादुर शाह प्रथम इसको मुक्त कर दिया। 1707 में के खेरा के युद्ध में ताराबाई को पराजित किया। तो खेरा के युद्ध में जो है संभाजी जो है साहू जी खेरा के युद्ध में ताराबाई को पराजित किया। सतारा के राजधानी बनाया, सतारा को राजधानी बनाया और 1708 में यहीं पर अपना राज्य अभिषेक किया। इसके ऊपर जो हम पढ़े थे, ये हम पढ़े थे राजा राम। तो रो से राजा, रो से राम, एक बार जिंजी, एक बार सतारा। ठीक है, उसी प्रकार ये भी आ गया, ये आ गया, याद रखिएगा। फिर संभाजी का पुत्र साहू जी 1689 में बंदी और 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब इसको छोड़ दिया। किसके? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा कैद से, बहादुर शाह प्रथम द्वारा कैद से मुक्त। लिखा हुआ है सेना करते पद का गठन और बालाजी विश्वनाथ इस पद पर नियुक्त हुए। याद रखिएगा, सेना करते पद का गठन किया साहू जी। राजा राम के बाद साहू जी और साहू जी के बाद आपका कौन आया? तो याद रखिएगा, फिर आपका आगे देख लीजिए आप। साहू जी के बाद आपका राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय जो है, याद रखिएगा, शिवाजी द्वितीय का पुत्र था। राजा राम द्वितीय जो है यहाँ पे आपका शिवाजी पुत्र शिवाजी द्वितीय अल्पशक में, और यही इसी का जो है आपका बेटा था। 1749 से लेकर 1750 तक राजा राम द्वितीय शासन किया। 1750 में जो है बालाजी बाजीराव से सगौला की संधि की। कौन? राजा राम। याद रखिएगा कि संगोला की संधि 1750। और कौन? एक तो राजा राम एक जैसा नाम है, द्वितीय प्लस बालाजी बाजीराव, ये भी तो एक जैसा नाम है। तो रो से राजा, रो से राम एक नाम, बो से बालाजी, अब बो से बाजीराव, बालाजी बाजीराव। सगौला के संधि के अनुसार क्या था कि पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक नेता बना। तो याद रखिएगा कि सगौला एक याद रखिए सुंगौल था। संगौल जब आपका मोदी जी जो है आपका प्रधानमंत्री बने थे तो एक संगौली टाइप का था, याद नहीं आ रहा, सुंगौली आदमी जो कि तमिलनाडु साउथ से आया था। तो एक नया चीज़ हुआ था,
उसी प्रकार पेशवा भी जो है आपका क्या रखिएगा, पेशवा जो है आपका बना राजा राम द्वितीय के काल। पेशवाओं का अगर इतिहास की बात करें तो पेशवा फारसी शब्द, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पेशवा क्या था। पेशवा जो है, पेशवा मतलब ही पेशवा का मतलब फारसी शब्द है, पेशवा जो है एक फारसी शब्द है। तो अगर पहले बात करें कि सबसे पहले आपका कौन बना, तो याद रखिएगा आप बालाजी विश्वनाथ। तो विश्व में सबसे पहले जो है आपका याद रखिएगा कौन बना, तो नाव देखो नताओ, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पे है कि शासन जो है याद रखिएगा आपका बालाजी विश्वनाथ का 1713 से लेकर 20। याद रखिएगा विश्वनाथ है बालाजी विश्वनाथ, और ये विश्व जो है हमेशा 20 जैसा लगता है, और विश्व किसका है, 13 ही तो है, सबका है। तो 1713 से 1720। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, याद रखिएगा किसको, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या है कि 1708 में जो है साहू की सेना में शामिल, 1708 में जो है साहू की सेना में शामिल हुए थे बालाजी विश्वनाथ। 1708 में शामिल हुए थे, लेकिन याद रखिएगा कि आपका पेशवा जो स्टार्ट कब हुआ था, तो याद रखिएगा आपको 1713 से पेशवा स्टार्ट हो गया था। 1708 में साहू जी के सेना में शामिल हुआ, और 1708 ही में साहू जी द्वारा सेना करते का पद दिया गया। और यहाँ आपको बोले थे कि साहू जी से सेना करते का पद निकाला। याद रखिएगा सेना साहू करते पद, तो सेना साहू करते पद। आगे है आपका 1713 ई में साहू जी द्वारा इसको पेशवा नियुक्त किया। तो याद रखिएगा कि 1713 में इनको साहू आपको पेशवा नियुक्त किया। मुख्य सफलता अगर इनकी बात करें, मुख्य सफलता की बात करें तो 1719 ई में मुगल बादशाह और मराठों के बीच जो है ये संधि करवाया था बालाजी विश्वनाथ के बारे में। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठों के बीच संधि करवाया था। उसके बाद आपका बाजी राव प्रथम, याद रखिएगा पहले बालाजी विश्वनाथ फिर बाजीराव प्रथम। क्या है भाई इनके बारे में, 1720 में बोसे विश्वनाथ खत्म हो गए, तो 1720 से लेके 20 साल बाद फिर जो है 20 साल तक बाजीराव प्रथम शासन काल बने। बालाजी विश्वनाथ का जो है पुत्र भी था एवं उत्तराधिकारी भी था। मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, यही याद रखिएगा। द्वितीय संस्थापक बोल रहा है, तो ये तो आपको विश्वनाथ मारना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मराठा साम्राज्य का। लेकिन बोलेगा कि बताइए कि मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर था, तो ये बाजीराव प्रथम। डाभो का युद्ध, याद रखिएगा डाभो मतलब डाभो भाई का युद्ध जो है 1731 में बाजीराव के ब्रयम्बक राव को परास्त किया। बाजीराव ने होगा, तो याद रखिए डाभो, तो डाभो डी मतलब 4 मतलब 314। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखिएगा। 1720 तो 40 को याद रहेगा। निजाम के साथ भोपाल का युद्ध जो किया था, याद रखिए 7 जुलाई 1737 में दूर ई सराय की संधि। 7 जुलाई जो है आपका 1737 दूर ई सराय की संधि किया था, याद रखिएगा कौन, तो आपका बाजीराव प्रथम। बाजीराव जो है मस्तानी नामक जो है नर्तकी से साथ प्रेम संबंध बना लिया था। तो फिर से चलते नहीं, अब नहीं चलेंगे, याद रखिएगा। अगर हम YouTube निकाल के देखें तो हम आपको दिखा सकते हैं बाजीराव मस्तानी, ये रही चीजें, ये कृष्णा और रुक्मिणी का संवाद चल रहा था। रुक्मिणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था। याद रखिएगा ये जो है आपका, ये नहीं है मस्तानी आपका दीपिका पादुकोण थी। फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता? क्यों? कृष्णा ने भी यही सवाल किया, क्यों? रुक्मिणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। काशी तुम हमारे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी की मस्तानी। कृष्णा ने भी यही कहा था। तो ये जो है बाजीराव जो है मस्तानी नामक नर्तकी से प्रेम संबंध के कारण इसकी पत्नी बहुत दुख में चली गई थी। तो ये प्रियंका चोपड़ा रो रही है।
अब जो है आपका याद रखिएगा कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा, ये याद रखिएगा बाजीराव मस्तानी का बाजीराव मस्तानी का सबसे अच्छा बात यह है कि ये कभी हार नहीं माना, ये कभी नहीं हारा। ये पहला ऐसा था जो एक बार भी नहीं हारा। 1740 में तो इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे पालघेरा के युद्ध में 7 मार्च 1728 में निज़ाम को हराया था। याद रखिएगा ये पालघेरा के युद्ध में निज़ाम को परास्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा इनका कुछ कुछ पॉइंट हम आपको फिर से बोल रहे हैं। भोपाल का युद्ध किए थे 1737 में। सबसे पहले आप याद रखिएगा ये कि पालखेरा के युद्ध, और अभी आगे बहुत सारा है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको देख लिए। फिर डाभोई, फिर आपका भोपाल। तो पालखेरा 1728 7 मार्च, फिर डाभोला 1731 8 3 11 31, और 31 फिर 37 है कौन, भोपाल। याद रखिए भोपाल है 1737 7 जुलाई। तो ये कुछ आपका याद रखिएगा, ये आपका बाजीराव प्रथम के बारे में था। याद रखिएगा ये जो बगल में आपका आर्य है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आर्य भारतीय इतिहास ये वाला, तो याद रखिएगा इसको हम अभी जस्ट थोड़ा देर जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब हम इससे अच्छा से और अच्छा से डिस्कशन करेंगे जो जो छोटा है। देखिए पहले कौन था, बालाजी विश्वनाथ, फिर कौन हुआ, बाजीराव प्रथम, उसके बाद कौन हुआ, तो याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ से बालाजी निकालिए और बाजीराव प्रथम से बाजीराव निकालिए, और दोनों जोड़िए तो आपका बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो भाई साहब बालाजी बाजीराव जो है 1740 से 1761 में, अन्य नाम नाना साहेब। याद रखिएगा ये भी बहुत तगड़े वाले आदमी थे। मराठा शासक राजा राम द्वितीय से संगौल की संधि 1750 में इन्हीं के मतलब नेतृत्व में हुआ था। तो मराठा शासक राजा राम द्वितीय से संगौला की संधि 1750 में इन्हीं के साथ हुई थी। अभी जो फिलहाल कुछ देर पहले हम पढ़े थे, कहाँ गया भाई, संगौला की संधि पढ़े थे, 17 है यहाँ पे, संगौला की संधि कहाँ पढ़े थे, एक सेकंड रुक जाइए। ये जो है आपका यहाँ पे एक सेकंड, ये जो है राजा राम है यहाँ पे, यहीं पे होगा आपको संगौला की संधि 1699, हाँ 1750 से राजा राम द्वितीय। तो यहाँ पे जो है आपका याद रखिएगा बालाजी बाजीराव 1750 में संगौला की संधि। डेट आपको आगे और अच्छा से किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको आप याद रखिएगा। अब जो है एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1752 में निज़ाम और मराठा के बीच छलकी की संधि हुई थी। याद रखिएगा बालाजी बाजीराव जो है छलकी की संधि निज़ाम के साथ किया था खुद, क्योंकि वो मराठा के पेशवा थे। सिंध खेरा का युद्ध 1757। याद रखिएगा कि सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, उसके 100 साल पहले जो है सोही से या सीही से सिंध खेरा का युद्ध हुआ था, जो कि 1757 मराठा ने निजाम से कई क्षेत्र छीने। मराठा भाई बहुत हाई लेवल पर था। उदयगिरी जो है याद रखिएगा, जब आप 60 साल में रिटायर कर जाइएगा तब आपका एक अलग उदय होगा। कैसा उदय, आराम से अपना ज़िंदगी व्यतीत कीजिएगा। मराठों द्वारा पुनः निज़ाम की पराजय, मराठा जो है फिर जो है निज़ाम को उदयगिरी में पराजित किया। पानीपत का तित्त युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 में जो हुआ था, उसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य हुआ था, जिसमें मराठा का बुरी तरह हार हुआ। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। उस समय जो आपका पेशवा था याद रखिएगा बालाजी बाजीराव, और शायद मुझे लगता है जो आपका मराठा का जो नेतृत्व करता था, मतलब जो आपका मेन था, याद रखिएगा वो माधवराव शायद था। चलिए देखते हैं आगे क्या। ये माधवराव प्रथम है कि इसी के काल में जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने मराठा का संरक्षण स्वीकार किया। शाह आलम द्वितीय क्या किया, मराठों का संरक्षण स्वीकार किया। माधव बहुत खतरनाक था, और माधव क्या किया, बोला कि ए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तुमको मेरे अधीन रहना पड़ेगा। तो शासन जो है ये 1761 से 1772 तक किए थे। माधव नारायण याद रखिएगा, अभी जो आपको पढ़ाए हैं इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पेशवा सबसे पहले आपका बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजी राव प्रथम था ना, प्रथम ही होगा, प्रथम। उसके बाद ये दोनों को निकालिए, ये वाला लिए ये वाला लिए, दोनों को जोड़ दिए, तब ये आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा कौन, बालाजी बाजीराव। जब ये हो जाएगा उसके बाद आप जो भी है आप याद रखिएगा। अब जो उसके बाद होगा याद रखिएगा एम, याद रखिएगा एम एन, याद रखिएगा एम एन। एम से आपका माधव राव प्रथम और एन से नारायण राव। ठीक है, अब रहने दीजिए, आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा लास्ट आपका वैसे भी आपको खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका यूरोप होगा। तो थोड़ा सा एक बार अच्छा से फिर से हम इसको एक बार देखते हैं। यही वाला
कि मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय के अधीन अगर कोई पूछेगा तो याद रखिएगा माधवराव प्रथम ऐसा आदमी था जो माधवराव मुझसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बोला कि तुम मेरे अधीन हो जाओ। जब आपका माधवराव का कुछ काल खत्म हो गया तब मतलब 10 साल वो भी रहे, 11 साल, तब नारायण राव आए। याद रखिएगा ये नारायण राव जो है लगता है जैसे कि कोई बाबा है। 1772 रेगुलेटिंग एक्ट केस जब आया था उस समय याद रखिएगा नारायण कह के सब स्वागत किया था। माधवराव का छोटा भाई जिसकी रघुवर नाथ द्वारा हत्या, ये रघुवर नाथ जो है ना यही जो है नारायण राव का हत्या कर दिया था। और याद रखिएगा माधवराव का बेटा नहीं, ये आपका क्या है छोटा भाई है। अब जो है आपका क्या है कि माधव नारायण राव, जब देखिए रघुवर नाथ नहीं माधव नारायण राव जो है 1774 से आपका 1795 तक रहा। तो माधव नारायण राव याद रखिएगा MN तो आपको लिख दिए, MN नारायण, फिर MN याद रखिएगा ANM नहीं MNM से माधव राव प्रथम, N से नारायण राव, फिर M से माधव नारायण राव। बड़ा अजीब बात है। उसी प्रकार जिस पर बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम तो बाजीराव, माधव प्रथम माधवराव प्रथम, फिर नारायण राव, और लास्ट तीसरा जो होगा वो क्या होगा माधव नारायण राव। बड़ा अजीब बात है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाना फडणवीस के नेतृत्व में जो है मराठा राज्य की देखभाल हेतु वाराभाई काउंसिल की नियुक्ति ये क्या है माधव नारायण राव किया था। याद रखिएगा कि भाई माधव को आप भाई बोलते हैं तो वाराभाई काउंसिल की नियुक्ति। सॉरी ये जो है आपका ये इसका नहीं है, ये जो आपका ये है बाजीराव प्रथम का है, बाजीराव द्वितीय, क्योंकि माधव नारायण राव का शासनकाल 1774 से 95 तक अपना कुछ नहीं, लेकिन ये जो है आपका बाजीराव द्वितीय का बड़ा बात। बाजीराव द्वितीय जो है याद रखिएगा नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा राज्य के देखभाल हेतु वाराभाई काउंसिल की नियुक्ति। एक सेकेंड रुक जाइए। जब ये मराठा शिवाजी के उत्तराधिकारी एवं पेशवा, तो पेशवा जो है आपका उत्तराधिकारी तो आपका हो गया, ठीक है, उत्तराधिकारी तो हो गया, अच्छा ठीक है चलिए कोई बात नहीं आगे पता चल जाएगा, ठीक है। पेशवा जो बाजीराव द्वितीय एवं दौलत राव सिंधिया द्वारा षड्यंत्र करके जशवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं दौलत राव सिंधिया के षड्यंत्र करके जो है यह होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या। याद रखिएगा बाजीराव द्वितीय जो है बिट्टू जी की हत्या की थी। बाजीराव द्वितीय बसीन भाग गया, वहां उसने 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेज के साथ बसीन की संधि की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, 1802 दिसंबर को बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय जो है किया था। और क्या है, फडणवीस की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया एवं यशवंत राय होलकर के हाथ में। जब याद रखिए फडणवीस के बारे में अलग से और अच्छा से पढ़ेंगे, अभी जितना है आप उसको देखिए, उसको याद कीजिए क्योंकि पॉइंट मिलनी फिलहाल अभी इसी से बहुत सारा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो फडणवीस जब मर गए तो बाजीराव द्वितीय जो है अपना दोस्त दौलत राव सिंधिया एवं यशवंत राव के साथ जो है गद्दी पर बैठे। अतः अब क्या है कि जशवंत राव होलकर द्वारा 1802 में पूना पर आक्रमण तथा पेशवा एवं सिंधिया के संयुक्त सेना पराजित एवं पूना पर होलकर का अधिकार। याद रखिएगा पेशवा और सिंधिया जब एक दूसरे दोनों मिल गया तब जो है आपका क्या किया, कौन, जशवंत होलकर जो है याद रखिएगा ये जो है पूना पर होलकर का अधिकार कर लिया। क्योंकि याद रखिएगा कि ये जो है ध्यान में देना है कि बसीन की संधि कब हुई थी, 1802, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब जो है आपका यहाँ पे कुछ बात है जो कि आपको देखना पड़ेगा। कह रहा है भाई अंगल मराठा युद्ध के बारे में आप बताइए। तो हम आपको ट्रिक बताए थे कि अंगल मराठा युद्ध H से आपका वैरन हेस्टिंग प्रथम अंगल मराठा युद्ध, W से आपका वेलेजली द्वितीय अंगल मराठा युद्ध, और H से लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय अंगल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग था। बिना किसी देरी का अब हम देखते हैं अंगल मराठा युद्ध। अंग्रेज और मराठा के बीच तो हुआ पहला संघर्ष, मराठों की हार हुई, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पे, यहीं पर देखिए 1775 से 1782 के बीच हुआ था। 18 मई 1775 में फारस के मैदान में लड़ाई हुआ और आगे चल के 1776 में पुरंदर की संधि 1 मार्च को हुई। तो पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि 17 मई 1782, बड़गांव का 1739। तो ये 1776, ये 79, 9 और 9 बड़ा अजब बात है। P से पुरंदर की संधि, B से बड़गांव की संधि और S से सालबाई की संधि। और क्या क्या हुआ जरा देखते हैं। हाँ, अब जो है याद रखिएगा
कि ये जो आपका लिखा हुआ है कि 18 मई से फारस के मैदान में प्रमुख मराठा रियासत और संघ के पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, स्थापना पिलाजी राव गायकवाड़। याद रखिएगा, प्रमुख मराठा रियासतें जो संघ में थे, तो पूना के तो पेशवा थे ही, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, इंदौर के होलकर जो है, याद रखिए, एक सॉरी ये रियासत है, ये पेशवा है, ये होलकर है, ये भोसले है, और एक और होना चाहिए था जो नहीं है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ौदा में जो है आपका गायकवाड़, गुजरात में स्थापना पिलाजी राव गायकवाड़, याद रखिए पेशवा के थे। इंदौर के जो होलकर थे, स्थापना मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, होलकर वंश की कुशल शासिका थी अहिल्याबाई होलकर। मल्हार जो है राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर की पत्नी थी। मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव जो है, खांडे राव होलकर की पत्नी थी मल्हार राव। अजीब बात है। नागपुर में आपका याद रखिएगा, नाग में भोसले, तो राघू जी भोसले ग्वालियर के सिंधिया और महदाजी सिंधिया, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोले थे कि आपको पुरंदर की संधि पी, अब फिर से बी, पी बी बी से आपका बड़गांव की संधि 79 और एस से क्या सलबाई की संधि। HWH बार बार रिपीट करते हैं, आपका वैरन हेस्टिंग पहले होगा। तो देखिए संजोग बस आपका क्या है भाई, वैरन हेस्टिंग ने पूना दरबार में कर्नल ऑप्टन को भेजकर संधि की, और संधि की क्रियान्वयन नहीं हुई, तो संधि नहीं हुआ जब ऑप्टन को भेजा। पूना दरबार एवं अंग्रेज के मध्य वैरन हेस्टिंग द्वारा इस संधि को मानने से इनकार किया, तो वैरन हेस्टिंग आपका शर्त मानने से इनकार किया। फिर आपका जो है सलबाई की संधि में, यह देखिए पूना के दरबार में अंग्रेज, बड़गांव की संधि में यही होता है, अंग्रेज के मध्य हुआ था, पूना दरबार और अंग्रेज के मध्य। अब जो है आपका ये देखिए आपका क्या है, सलबाई की संधि, तो महादजी सिंधिया के मध्यस्थता में पूना दरबार एवं अंग्रेज के बीच मध्य संधि, तो ये कौन, महादजी सिंधिया। अंगल मराठा संघर्ष रुक गया, ठीक है भाई। अब जो है आपका क्या, संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ छोड़कर माधव राव को पेशवा बनाया। तो याद रखिएगा, रघुनाथ राव चले गए और आपका माधव राव जी पेशवा बन गए। 1782 बशिन की संधि। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर जो आपका 1782 देखिएगा, तो 1774 से 1795 माधव नारायण राव, और कोई है नहीं। अब जो है आपका याद रखिएगा, ये द्वित आंगल युद्ध पढ़ते हैं, HWH। अभी जो है आपका इस बार वेलेजली होगा। यह मुख्यतः दो केंद्र में हुआ युद्ध, तो याद रखें, एक दक्कन की अगर बात करें तो वेलेजली के अधीन अंग्रेज सेना वो सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना के मध्य, तो ये दोनों जो है आपका याद रखें कि वेलेजली के अधीन अंग्रेज सेना और वो सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना के मध्य वेलेजली विजय हो गया। जनरल लैक याद रखिएगा, लैक 2 नंबर है और द्वितीय अंग्राम के अधीन अंग्रेजी सेना एवं सिंधिया के सैनिक के मध्य, जिसमें अंग्रेजी सेना विजय हुई, सिंधिया से लड़ाई हुआ था। ये तो चलो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 हुआ, जिसमें याद रखिएगा कौन, DS आया। डी से देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 भोसले और अंग्रेज के मध्य संपन्न। और सुरजी अर्जन गांव की संधि 13 दिसंबर 1803। 17 और 30 दिसंबर 1803 सिंधिया एवं अंग्रेजी के मध्य। तो ये आपका सिंधिया एवं अंग्रेज के मध्य हुआ था, याद रखिएगा 17 दिसंबर और 30 दिसंबर 1803 और 1803। याद रखिएगा डी देखिए संजोगवश 2 ही है, तो डी से देवगांव और एस से सुरजी अर्जन गांव की संधि। और आगे क्या है, हाँ भाई आगे है तित अंगल मराठा युद्ध। तो तित अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818 क्या है भाई, इसमें पेशवा के साथ युद्ध एवं पूना की संधि 13 जून 1817। पूना की संधि हुई 1817। युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हो गया। याद रखिएगा, हम क्या बात कहते हैं, बाजीराव प्रथम कभी नहीं हारा है, ये तो आपका बाजीराव द्वितीय। पेशवा के मराठा संघ प्रधानता त्यागनी पड़ी, मराठा संघ की प्रधानता पेशवा को त्यागनी पड़ी। ये आपका याद रखिएगा पूना की संधि। फिर आपको ग्वालियर की संधि 15 नवंबर 1813, 13 जून हो गया, ये 15। तो ये जो है आपका क्या, ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया तथा अंग्रेज के मध्य संपन्न हुआ। और 17 मई 1816 को में सहायक संधि, तो 1800 यहाँ पे गलत है, यहाँ जो है 1818 होना चाहिए, नागपुर एवं भोसले के साथ अंग्रेज के बीच, नागपुर के भोसले और अंग्रेज के बीच जो है 17 मई 1818 में सहायक संधि हुआ था। और मंदसौर की संधि, याद रखिएगा मंदसौर की संधि, तो यह क्या हुआ, तो ये संधि होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो होलकर, मंदसौर की होलकर के बीच हुआ था। ये आपका जो है याद रखिए ग्वालियर की संधि सिंधिया और ग्वालियर की संधि GS सिंधिया और मंदसौर के साथ होलक MH
ऐसे करके याद रखिए, थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूज हो जाएगा। एम से मंदसौर, एच से आपका क्या है होलकर, जीएस क्या है, जी से ग्वालियर, ग्वालियर है, एच से आपका सिंधिया, और ये जो है आपका ये पी से पेशवा के साथ के साथ युद्ध हुआ एवं पूना की संधि, तो ये आप पेशवा याद रखिएगा। तो ये आपका 4 आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो है आपका याद रखिएगा कि पेशवा और अंग्रेज के मध्य जो अन्य संघर्ष हुआ और जो लड़ाई हुआ वो आपको पूछ रहा है। तो भैया कोरेगांव की संधि, कोरे मतलब कोरे 1818 कब, 1 जनवरी, तो पेशवा जो है हार गया। याद रखिए, हम पढ़ रहे हैं अंग्रेज और पेशवा के बीच जो भी लड़ा। अष्टी संघर्ष, तो अष्टी चाहे अष्टी हो चाहे कोर हो, 20 फरवरी 1818 में, ये भी आपका याद है, पेशवा हार गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा 3 जून 1818 को सर जॉन मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बाजीराव द्वितीय जो है 3 जून 1818 में ये जो है सर जॉन मेलकम, कहाँ, मेलकम याद रखिएगा। अब जो है आपका यहाँ पर लास्ट में है, बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन पर कानपुर के समीप बिठूर जेल में भेज दिया। तो ये देखिए समझौता मेलकम के साथ हुआ था, ये आपका मेलकम याद रखिएगा, मेल खाता है मेल, तो बाजीराव द्वितीय मेलकम, और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया था। शाहजी महाराज 1839 से 1888 में साहिब मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति थे। तो याद रखिएगा शाहजी महाराज साहिब ये अंतिम पेशवा था, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा, इसको हम आराम से बहुत प्यार से इसलिए बताया क्योंकि एक एक पॉइंट था, और याद रखिएगा इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपका क्रम पूछ देता है। ये आपका युद्ध है पीबीएस, याद रखिएगा। HWH आपको क्या बोले, ये आपका एच से वैरन हेस्टिंग, W से वेलेजली और एच से लॉर्ड हेस्टिंग। अगर प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था तो प्रथम पी से प्रथम, पो से PBS, ये आपका प्रथम है। अगर द्वितीय याद रखिएगा 2 ही हुआ था आपका DS ही था ना, हो हाँ DS। और तित्य जो है याद रखिएगा, इसको हटाइए, तित्य जो आपका हुआ था याद रखिए, ये 2 है ये 1 है। ये तित्य जो है आपका पी आपका क्या था याद रखिएगा, फिर से देख लेते हैं, आपका PGM याद रखिएगा, D PBS DS PGM याद रखिए। तीसरा है PGM और फर्स्ट है PB क्या PBS DS और PGM।